नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश में कोरोना संकट दिनों दिन गहरा रहा है और ऐसे में जबकि केंद्र सरकार ने ये साफ गाइडलाइंस जारी की हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ से बचें, परंतु जो राजनीतिज्ञ हैं वो इससे बाज नहीं आ रहे हैं। इंदौर की अगर हम बात करें तो वहाँ एक कलश यात्रा निकाल दी एक जिसको कहें मंत्री ने, और दूसरी बड़ी बात ये कि ऐसी रैलियां कई जगह हो रही हैं। इनको लेकर कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि अगर कार्रवाई करना है तो सब पे समान करिए, केवल कांग्रेस पर या कुछ धर्म विशेष के लोगों पर कार्रवाई करना ठीक नहीं है। यहाँ एक बात और भी सामने आ रही है कि जिस तरह से लॉकडाउन खुला है और उसके बाद जो गतिविधियां बढ़ रही हैं उन्हें कंट्रोल करने में जिला प्रशासन और शासन की जो नीयत है वो अब साफ तौर पर लापरवाही की दिख रही है। आज इसी विषय पर चर्चा भी करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन रैलियों और मजमों का क्या फ़ायदा समाज को मिल रहा है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय। अगर मैं बात करूं कांग्रेस की तो कांग्रेस से वरिष्ठ नेता हैं आनंद तारण जी, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बात बीजेपी की करूं तो अनिल चौधरी जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, वो यहाँ पर बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। आप दोनों का स्वागत। और सबसे पहला सवाल आपसे तारण जी, आपकी पार्टी आरोप लगा रही है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार अपने हिसाब से कर रही है, क्या है माजरा? नहीं, बिल्कुल सही बात है प्रकाश जी। अगर जन्मदिन हो, इंदौर में एक मंत्री जी का, विधायक का जन्मदिन, तो भयंकर भीड़, कोई सोशल डिस्टेंस की बात नहीं। अलग अलग जगहों पे रैलियाँ निकल रही हैं, वर्चुअल रैली तो करते हैं, साथ में रैली निकाल रहे हैं, भीड़ भाड़ हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में लोगों को शामिल कर रहे हैं, तथाकथित लोगों को शामिल कर रहे हैं, उसकी भीड़ बता रहे हैं। किस तरह का है इनका मामला, तो किस तरह की गाइडलाइन है? लोगों को सोशल डिस्टेंस का पाठ पढ़ा रहे हैं, हम लोग भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन पता चला शराब की दुकान पर लाइन लग रही है, एक के ऊपर एक चढ़े जा रहे हैं। जहाँ तक लाइन ऑर्डर की बात है तो जिस दिन से लॉकडाउन को इन्होंने खोला है, लाइन ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई शासन प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है, कहीं कोई देख रेख करने वाला नहीं है कि भैया क्या हो रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि चौराहे चौराहे पे पुलिस लगी है और वो रसीद बुक लेके और रसीद काट रहे हैं। मतलब जो लोग शोषित पीड़ित हैं, जो इस समय पैसे से तंगी में बेहाल हैं, उनके चालान बना रही है कि मास्क नहीं लगा। अरे भाई, मास्क नहीं लगाया, उनसे ये बोलो मास्क लेके आइए, आप गाड़ी जहाँ खड़ी करिए मास्क लेके आइए, मास्क लगाएं, वहाँ तक तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप उस मास्क के नाम पर वसूल कर रहे हो पैसे, डंडे लेके खड़े हो रहे हैं, दबा रहे हो, गालियाँ बक रहे हो, तो ये अच्छी बात है नहीं। ये क्या एक एक बात बताइए तारण जी कि अभी आप ही कह रहे हैं कि गाइडलाइन का पालन होना चाहिए, तो पुलिस तो उसी का पालन करवाने के लिए खड़ी है ना। क्या बेवजह पुलिस को गालियाँ देने से सिस्टम ठीक हो जाएगा क्या? नहीं, गालियाँ पुलिस वाले दे रहे हैं, जनता नहीं दे रही। जनता की क्या बेचारे की हिम्मत? सवाल ये है कि आप गलत चीज़ की हिमायत क्यों कर रहे हैं? क्या कर रहा हूं? अगर मास्क नहीं है तो गाड़ी जब निकले थे लेके तो हेलमेट और मास्क दोनों चीज़ें लेके चलना चाहिए। नहीं है तो जुर्माना भरो और वहाँ से खरीदो एक मास्क। यही है ना मामला। तो प्रकाश जी, मेरा कहना ये है आपसे, नहीं आप तारण जी एक बात, यहाँ एक और आप प्रशासन लोगों को सलाह दे रही है कि आप घर से निकलें, मास्क लगा कर निकलें। ठीक है, निकल रहे हैं घर से निकल के, अगर मास्क नहीं लगाया तो शुरू में उनको एक आध दो बार अपन वार्निंग दे सकते हैं कि भाई आप लगाइए। कितनी वार्निंग दें? नहीं लगा रहे तो उनको गाड़ी वहीं रखें, आप ना बनाए। आप सुनिए तो सही, गाड़ी वहाँ रख लें, पता चला वहाँ मजमा लग गया तो उनको कौन उठा के ले जाएगा गाड़ियों को? फिर उसकी लिए पैसा खर्च करो। आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या नेताओं का ये धर्म नहीं है कि वो जनता से कहें कि नहीं भाई गलत काम करोगे तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे? भाई आप अगर हेलमेट नहीं लगाए हैं, आप मास्क नहीं लगाए हैं, इसका मतलब आप जानबूझ के उल्लंघन कर रहे हैं ना कानून का। तो नहीं प्रकाश जी, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि मास्क ना लगाएं आप। फिर हम तो और खासतौर से मेरी हमेशा सोशल मीडिया पर हमेशा हर दिन अपील रहती है जनता से कि आप मास्क निकालकर घर से निकलें, सोशल मीडिया का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें। बहुत अच्छी बात, जनता को बराबर आगाह करता रहता हूँ। अगर मैं बहुत अच्छी बात है, मैं कस्टमर को भी वो सब चीजें करता हूँ। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह की बातें परोसी हैं वो निश्चित रूप से ठीक नहीं है, क्योंकि ठीक है, अगला सवाल इससे पूछ लें। मैं तारण जी ने जो आरोप लगाए हैं अनिल जी, उनके बारे में आपसे जानकारी चाहूँगा। ये आप जो ऊपर दृश्य देख रहे हैं कि इतनी महिलाएं जो हैं वो
सिरों पर कलश लेके निकल रही हैं। तुलसी सिलावट मंत्री हैं आपके जल संसाधन शासन का हिस्सा हैं, और यहाँ कौन सी सोशल डिस्टेंसिंग दिख रही है आपको? और ये बेचारी महिलाएं एक घड़े और एक साड़ी के लालच में पूरे अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रही हैं, और इसके लिए आपका मंत्री जिम्मेदार है। निश्चित तौर पे ये गलत है और इसमें कानून का पालन करना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं हुआ और इसके लिए शायद मुख्यमंत्री संज्ञान लेंगे और उनसे बात करके आने वाले समय में ऐसा कोई आयोजन ना करें जिससे कि इन सब चीज़ों की धज्जी होने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना हो। पर यहाँ ये भी कह रही है कांग्रेस के साथ कोरोना फैलाने में बीजेपी का योगदान है, तो कितना योगदान है आपका? तो कांग्रेस की इन बातों का क्या जवाब दे कि हर बात के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, तो फिर तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमने नहीं की उसके लिए भी बीजेपी को ही जिम्मेदार। ये वैश्विक महामारी है, इसके लिए कांग्रेस चीन जिम्मेदार है। इसके हाँ इनके सहयोगी हैं चीन, वही जिम्मेदार है। बताइए साहब तारण जी, चीन जिम्मेदार है कोरोना फैलाने के लिए कि बीजेपी जिम्मेदार है? देखिए प्रकाश जी, थोड़े पीछे चलता हूँ। राहुल गांधी ने फरवरी में भारत सरकार से बोला था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित करके बोला था कि कोरोना विश्वव्यापी माहौल बन रहा है इसका, इस पे हमें देश को संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने के चक्कर में इन्होंने पूरा महीना भर खराब किया और मध्य प्रदेश की सरकार गिरी। और आज आप देखिए मध्य प्रदेश में किस तेजी के साथ कोरोना की व्यापकता बढ़ रही है। और खासतौर से मध्य प्रदेश की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते थे कोरोना बनोना काहेगा कोरोना बनोना। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र था। जब विधानसभा अध्यक्ष ने 10 दिन के लिए विधानसभा सस्पेंड की तो ये बोलते थे कोरोना काहेगा कोरोना। और अभी भी उन्होंने बोला सर्दी जुकाम है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बोला, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ने, कि ये सर्दी जुकाम है, कुछ नहीं है कोरोना। ये जब चरित्र मुख्यमंत्री का ये है, तो जो मंत्री की ये बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री संज्ञान लेंगे, मुख्यमंत्री क्या संज्ञान लेंगे जब ये इस तरह से इनके मंत्री, और वो मंत्री जो बिके गए हैं, जिन्हें खरीदा गया है, वो तो इनके ऊपर भामाशाह की तरह बैठे हुए हैं। वो तो इनके ऊपर फन लेके आपने अगर कुछ गलत किया तो हमने आपका काम लगाएंगे। तो निश्चित रूप से जो आज 25 लोग भारतीय जनता पार्टी ने खरीदे हैं और जिस तरह से माहौल क्रिएट हो रहा है, तो और वो सब अपनी तरह से कर रहे हैं। और इनके खुद के जो पुराने मंत्री हैं, पुराने विधायक हैं, वो किस तरह से धज्जियां उड़ा रहे हैं सोशल डिस्टेंस की, ये भी सब देख रहे हैं। जहाँ एक और गणेश उत्सव में हमने परमिशन नहीं दी, गणेश उत्सव के टाइम पे परमिशन नहीं दी, और गणेश उत्सव में किसी को भी पंडाल नहीं लगाने दिया, मूर्ति नहीं बैठाने दी। लेकिन गणेश उत्सव में जब प्रशासन और शासन ने बोला, सरकार ने बोला खुद कि भाई हम प्रतिमाएं लेके जाएंगे और हम उसकी विसर्जन करेंगे, और किस तरह से प्रतिमाओं की बेइज्जती की, ये भी आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा और आपने भी खब दिखाया होगा कि किस तरह से हमारे आराध्य देवताओं की बेइज्जती की गई, किस तरह से उन्हें गंदे कचड़े के साथ उन्हें रखा गया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा बड़ा अलग टाइप का है। कथनी और करनी बहुत अलग है कि ये जो भगवान राम के नाम पर, प्रभु श्री राम के नाम पर सत्ता में आए, धर्म के नाम पर सत्ता में आए, और किस तरह से धर्म का अपमान कर रहे हैं, ये भी पूरा देश देख रहा है। चलिए यहाँ बताइए चौधरी जी, ये जो आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर कि कोरोना फैला भी रहे हैं आप और नियमों की धज्जियाँ भी आप उड़ा रहे हैं और जनता को नसीहत दे रहे हैं। नहीं, देखिए इनका ये कहना है कि कोरोना हम फैला रहे हैं, तो ये बात कहीं भी हास्यास्पद लगती है कि ये देखिए ये विश्व नहीं, हास्यास्पद कहाँ से देखेगी भाई। जब फरवरी में राहुल गांधी ने बोला था, आपने मार्च तक मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने तक आप लगे रहे, और इसके बाद आपको मानने चाहिए इस बात को कि हाँ कहीं ना कहीं हमारी सरकार की गलती है। मानिए राहुल गांधी को, नहीं हम बात नहीं है राहुल गांधी की बात मानने की, राहुल गांधी की बात कोरोना की, बात देश के स्वास्थ्य की है। तो आपने देश के साथ, आपने देश की जनता के साथ आपने खिलवाड़ किया। किस तरह से आपने हमारे मजदूरों को किस तरह से भगाया, किस तरह से आपने कुछ आपने ट्रेनें चलाई थी, मजदूरों की हंसी उड़ाई थी, शर्म आना चाहिए। यहाँ आके आप नौटंकी कर रहे हो। आपके सारे वो जो जिन्होंने बसें भेजी थी, ऑटो और यही आपका चरित्र आपका दर्शाया था। नेशनल टीवी में बताया गया था
आपने किस तरह से बोल रहा है अगर उन्हें 1000 की आप इतनी घटिया राजनीति करते हो, आपको शर्म आना चाहिए, आपको राष्ट्रीय नेताओं को 500 गाड़ियों को परमिशन देना थी, 10 गाड़ियों को तो परमिशन देना थी। झूठ का प्रयोग केवल राजनीति के लिए, केवल श्रेय लेने के लिए, अगर आप इतने गंभीर होते हैं तो उत्तर प्रदेश की जगह आप आपकी सरकार यहाँ की वहाँ पे भेजते, वहाँ के जो है आपका पूरा रोल देश के वहाँ के मजदूरों को जाने गंतव्य स्थान में पहुँचाते हैं तो आपकी ईमानदारी झलकती, लेकिन कुल मिलाकर आपके घटिया राजनीति हर जगह लोग अगर बीमार मर रहा है उसके लिए आप राजनीति करेंगे। इसके लिए मेरे साथ आपके पास शब्द नहीं है कि आप जो घटिया राजनीति कर रहा हो ना, सोनिया गांधी ट्रेनों में फंसे बहुत करते हो लोगों का, गरीबों का मजाक उड़ाते हो, शर्म आना चाहिए आपको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए। भारतीय जनता पार्टी सत्ता पाने के लिए, चलिए आप शांत हो जाइए, उसे देश के आम नागरिकों से शांत हो जाइए तारण जी, शांत हो जाइए, गला बैठ जाए, कोरोना काल चल रहा है, आप थोड़ा इतना क्यों राजनीति की हद होती है तारण अरे जी। छोड़िए, आप भी छोड़िए। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ तारण जी कि दोनों तरफ से ही ये समस्या देखने को मिल रही है कि कोरोना की जो गाइडलाइंस है उनका पालन आपके यहाँ भी नहीं हो रहा। कल वो सतीश सिकरवार जी आए आपके यहाँ भारतीय जनता पार्टी के, उनको आप क्या मानेंगे, गद्दार मानेंगे या नेता मानेंगे? और जब वो आए तो इसमें सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ दिख रही है, देखिए आप जरा। देखिए प्रकाश जी सामने दिख रहे हैं सब लोग। हाँ देखो नहीं आप, ये वो पैर छू रहे हैं, एक भी तो मास्क नहीं लगाए हुए उसमें। अधिकतर लोग मास्क लगाए, कुछ लोग नहीं लगाए, निश्चित रूप से वो मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं गलती है उनकी। लेकिन अगर आपने गद्दारी की बात की तो गद्दारी तब कहलाती है जब कोई पार्टी के ऐसे पद पर हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो या मंत्री हो, तो ऐसे पद पर रहकर और पार्टी के पार्षद हो, पार्षद अपनी सरकार गिराए और पार्षद हो वो सम्मान दिया। ये सिकरवार जी अगर आए हैं तो उसकी पार्टी की जो गलती है, जो पार्टी ने गलत काम किए हैं, जो कांग्रेस के लोग कर उनके सिर पर बिठाला है, निश्चित रूप से उनकी आस्था उस पार्टी से खत्म हुई है जिस पार्टी को सींचने संवारने में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी। चलिए बताइए जी खाकर इस पार्टी की नींव पर, और जो हमारे बाजू में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, अरे क्या ये अपने दिल से बोलेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी ने 25 लोगों को अपनी पार्टी में शामिल किया है, क्या इनको कहीं ना कहीं ये हाथ तंग हुए? अरे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप सुन तो लीजिए, कर दिया आप सुन लीजिए, छोटे छोटे सवाल हैं, छोटे जवाब दे दीजिए। आप इतने बड़े जवाब देते हैं कि वो ऐसा लगता है कि भाषण प्रतियोगिता हो रही है। चलिए अब मुझे ये बताइए कि एक बात तो देखिए आपने कि यहाँ भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा। अब दूसरी बात ये कि ये गद्दार हैं या खुददार, आपने उसको नहीं बताया कि ये क्या हैं। नहीं मैंने ये बोला ना आपसे, क्या है ये, खुददार हैं कि गद्दार हैं? इन्होंने पार्टी को धोखा नहीं दिया। अच्छा चलिए अब सुनिए, आ गई ना बात, आ गई बात आपकी। अब अगला सवाल सुनिए। जैसे ही ये यहाँ पर कांग्रेस का दुपट्टा डाल के और कांग्रेस की सदस्यता लेकर ग्वालियर पहुँचे तो ग्वालियर के कांग्रेसियों ने इनके विरोध में पोस्टर लगा दिए। कांग्रेसी नेताओं का कहना ये है कि भाई हम लोग क्या मर गए हैं क्या, आप ये बाहर से आए हुए आदमी को क्यों टिकट देने की जुगाड़ कर रहे हो? नहीं प्रकाश जी आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं उसका अक्षरांश वो करता हूँ, लेकिन जो पार्टी में आया है वो उसने अभी टिकट की बात नहीं करी, वो बिना किसी उसके मतलब उन्होंने कोई बिना शर्त के, हाँ बिगर किसी शर्त के पार्टी में उन्होंने शामिल हुए, ये उन्होंने बोला। निश्चित रूप से हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को अंदेशा होगा कि ये शायद टिकट के जुगाड़ में हमारे पास आए, तो उनकी बात अपनी जगह सही है और जो उन्होंने बोला वो भी अपनी जगह सही है। लेकिन पार्टी उन सब लोगों को टिकट देगी जो जीतने वाले हैं। जहां तक हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सवाल है, अगर उन्होंने विरोध किया उनसे चर्चा होगी, उनसे चर्चा के उपरांत ही अगर कोई निर्णय होगा तो वो सामूहिक निर्णय लेगा। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, चलिए अब आ गई बात आपकी, पूरी संवैधानिक व्यवस्था। अरे अभी आप मत जाओ ना, भारतीय जनता पार्टी से पूछने के लिए मैं हूँ ना, आप क्यों चिंता कर रहे हो? बताइए साहब अनिल जी कि ये इनके यहाँ आते हैं बीजेपी से नेता तो कांग्रेस में आए तो खुददार, और आपके यहाँ जाते हैं कांग्रेस के नेता तो वो गद्दार। अब ये जो सीन निकल कर आया ग्वालियर का कि सतीश सिकरवार जो पहले आपके टिकट पर लड़े थे अब वो इनके टिकट पर लड़ेंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए सीधा अभी इनके जो करने की बात कर रहे थे ना, ये यहाँ सिद्ध हो गया, अभी इसी स्टूडियो में सिद्ध हो गया। क्या है कि ये करें तो लीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला।
भाई 25 क्यों आए, इस पे कभी आपके या आपके नेता ने जो सामने देख रहा है अपने ब्लॉग में, कभी आपने इसका समीक्षा की? त्रस्त थे, आपकी कार्यशैली से खुश नहीं थे, नहीं तो सत्ता में होते हुए उन्होंने त्याग अपने मंत्री पदों पे लात मार के और यहाँ आए तो बहुत बड़ा कारण रहा होगा। कारण जी आप उस बात को गंभीरता से समझ ले रहे हैं, आपकी पार्टी नहीं समझ रही है, आपको मंथन करना चाहिए, इस पर समीक्षा करना चाहिए। चलिए ये तो समझ लेंगे, ठीक है, को छोड़ के विपक्ष के, चलिए ये तो समझ लेंगे, पर आप मुझे ये बताइए कि कांग्रेस तो से तो जो आए हैं वो अपनी जगह आए हैं, पर आपकी पार्टी के बारे में आप ही के जो नेता हैं वो कई नाराज हैं कि साहब ये कांग्रेस से आ गए, हमारी जगह घेर ली इनने। नहीं, निश्चित तौर पे ये ठीक कह रहे हैं कि आप कुछ लोग नाराज हैं, परंतु सबको खुश नहीं रखा जाता। और अभी समय की ये मांग थी कि भाई चुनाव देखते हैं इसमें क्या रिजल्ट आते हैं, और कहीं ना कहीं उनको सेट किया जाएगा कई मंडल पर जो रिजल्ट के पहले जो सर्वे, ठीक बात है, अभी रिजल्ट के पहले जो सर्वे आ रहे हैं वो बीजेपी की नींद उड़ाने वाले हैं। 27 में से 21 सीटें जो हैं वो कांग्रेस जीत रही है। देखिए सर्वे तो अभी तो चुनाव महीने 2 महीने हैं, सर्वे तो ऊंचे नीचे होते रहते हैं और हमें बहुत ज्यादा उसमें गेन करना नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि ये परिणाम बिल्कुल उलट होंगे, 21 इधर होंगे और 5-7 उधर होंगे, ज्यादा अंतर नहीं होगा। तो आपके अध्यक्ष वगैरह तो सब लोग कह रहे हैं कि पूरी 27 की 27 जीतेंगे। 27 तब उनका आकलन, अब मैं अध्यक्ष, अगर मैं अध्यक्ष होता तो मैं भी यही बात करता, क्योंकि यहाँ तक मेरी बुद्धि और मेरे विवेक का सवाल है, मैं उतनी बात करूँगा। बिल्कुल। यहाँ मैं तारण जी आपसे जानना चाहूँगा कि इस समय ये जो चुनाव है वो पूरी राजनीति को बदलने वाला भी चुनाव है। लोग कांग्रेस को वोट क्यों देंगे जबकि 1.25 साल में वो हर तरफ से परेशान। आपने कहा किसान कर्ज माफ़ी 10 दिन में नहीं हुई, आपने कहा बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, आपने कहा स्कूटी नहीं मिली, लैपटॉप नहीं मिला, बहुत से ऐसे कारण रहे हैं जिनकी वजह से जनता इस समय हतोत्साहित है। तो वो आपको 27 में से कितनी सीटें देगी? देखिए प्रकाश जी, पार्टी ने 5 साल का जनादेश लिया था जनता से। हमने 15 महीने काम किए। 15 महीने में जो हमने काम किया है, चाहे हमने शुद्ध के लिए युद्ध की बात की हो, चाहे हमने माफिया पर प्रहार की बात की, दोनों में हम सफल हुए और दोनों से जनता इतनी प्रसन्न है उस बात से कि जनता खुद कह रही थी कि कांग्रेस को 5 साल का टाइम मिलना चाहिए था। आज ये हाल है कि जो आपने बोला ना कि आपको क्यों टिकट सीट ज़्यादा मिलने चाहिए और क्यों हमारी सरकार बनना चाहिए, निश्चित रूप से सरकार कांग्रेस की बनेगी। नंबर 1 ये कि सबसे पहले तो जनता ने जनादेश दिया था कांग्रेस को 25 सीटों पे, और वो 25 के 25 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो निश्चित रूप से जनता उद्वेलित है कि हमने वोट दिया था कांग्रेस को और ये इन्होंने गद्दारी की जनता के साथ और ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो जनता तो उद्वेलित है कि इनसे बदला लेना है कि इन्होंने हमारे मत के साथ गद्दारी की है और लोकतंत्र के साथ गद्दारी की है। और दूसरा जो भारतीय जनता पार्टी का लोकल कार्यकर्ता है, निश्चित रूप से वो कार्यकर्ता इनसे सबसे अप्रसन्न है, क्योंकि जिसने, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बोला था, जिसने चरण चुनाव जी कहकर इस पार्टी को रचा है, बसा है, गुना है, वो उसका दिल तो जरूरत से ज़्यादा रो रहा होगा कि उसके ऊपर एक ऐसा आदमी आ गया जो गद्दार है, जो पार्टी को छोड़ के आया, जो बिक के आया है और हमारी पार्टी में हमारे सर के ऊपर बैठ गया है। तो गद्दार को वो कैसे सहन करेंगे वो लोग? तो निश्चित रूप से वो भी बदला लेंगे। और हमारे कांग्रेस का कार्यकर्ता उद्वेलित है कि इन्होंने हमारे साथ गद्दारी की है पार्टी के साथ। तो निश्चित रूप से 3 तरफा कांग्रेस का कार्यकर्ता इस बात पर भी उद्वेलित है कि जो बीजेपी से आपके यहाँ आ रहे हैं उनको कैसे ले आए, अब हम देखते हैं, ऐसा तो नहीं कहीं? नहीं, अगर देखिए प्रकाश जी, समीकरण सब तरह के होते हैं। बिल्कुल। और मैंने आपसे ये बोला है कि जो भी इन सब चीज़ों में रचेगा, बसेगा, गुनेगा, यदि कहीं उसको मान्यता मिलती है तो निश्चित रूप से वो विजय प्राप्त करेगा। लेकिन जो ये 25 लोग हैं, इस 25 लोगों को तो निश्चित रूप से जनता जवाब देगी और आने वाला समय न केवल मध्य प्रदेश में, पूरे देश में एक इतिहास बनेगा कि अगर इस तरह की खरीद करो किसी पार्टी की भी हो, निश्चित रूप से उसको दुखदाई हो। चलिए, मैंने पूछा 27, मेरा सवाल सुनिए। नहीं करी कांग्रेस ने, जो भी काम किया, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति कांग्रेस में शामिल हुआ है तो उसके साथ खरीद फरोख्त नहीं की, उसे कोई हमने लालच नहीं दिया, वो अपनी मर्जी से कांग्रेस में आया। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी में 25 लोग गए वो खुद बिक के गए, उन्होंने अपने आप को बेचा, उन्होंने अपनी अस्मिता को बेचा। उसके सबूत है क्या आपके पास? कल तक सुनिए प्रकाश जी, जो कल तक कहते थे कि माफ करो महाराज,
हमारे नेता शिवराज वो पूरे के पूरे महाराज के चरणों में चले गए। जो तो महाराज ये आपकी सुनिए तो सही, महाराज शिवराज जो पूरी अरे भाई साहब वाली वक्त थे, वो महाराज मैं आपसे शामिल हो गए। मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ, अरे हो गया मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अरे आप झांसी वाली रानी पे कहाँ पहुंच रहे हो, पहले इनकी बात कर लेना अपन। मैं आपसे सवाल कुछ पूछता हूँ, आप इतना बड़ा भाषण देते हैं कि दर्शक भी बोर हो जाते हैं कई बार। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ठीक है, जो इनके साथ चल रहा है वो इनके लोग जाने, आप अपना बताइए 27 में से कितनी सीटें जीतेंगे आप? प्रकाश जी 27 में 25 तो पक्की हैं। 2 कहाँ जाएंगी? सुनिए, 2 जो हमारे विधायक, एक भारतीय जनता पार्टी का और एक कांग्रेस का विधायक, वो ये लोग जीत लेंगे और निश्चित रूप से वो 2 सीटें भी कांग्रेस जीतेगी। इतिहास बताएगा आपको कि किस तरह से कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश के साथ किस तरह का माहौल किया, क्योंकि ये पूरे के पूरे 6 महीने तक। चलिए अब आगे का और सवाल सुन लीजिए। केवल सत्ता के सुख में लगे रहे, सत्ता को प्राप्ति के लिए किस तरह से गठजोड़ करना था उसमें लग रहे, इन्हें जनता की परवाह नहीं। चलिए आपको की जनता को कोरोना की आग में इन्होंने झोंका है। अच्छा चलिए, प्रतिदिन 250 250 केस बढ़ रहे हैं। अरे ये आगे का सवाल तो सुन लीजिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने देखा आंध्र में भी इसी तरीके से कांग्रेस से लोग टूट टाट के गए, जदयू से गए, आपने देखा वहाँ क्या हालात बने? देखिए, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं, जिस तरह से जनता के मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरह उससे आपको विजय मिलेगी। नहीं, जनता भी, हाँ बागी ना बात आपकी समझ। अब अगला सवाल सुन लिए, निश्चित रूप से कांग्रेस विजय। ठीक है, अगला सवाल सुन लीजिए। केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्यपाल बीजेपी का, यहाँ बीजेपी की सरकार बनी ही हुई है। जो मतदाता है क्या वो ये सारी चीज़ों का आकलन नहीं करेगा कि अगर आज मैं विपक्ष में किसी व्यक्ति को जिता देता हूँ तो उसके क्षेत्र का तो विकास रुक जाएगा? ये आकलन करेगा कि नहीं करेगा? ईमानदारी से बताइएगा। प्रकाश जी, पिछली बार 3 राज्यों में चुनाव हुए थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी की तीनों जगह सरकार थी, कांग्रेस की सरकार कहीं नहीं थी। देश में भी नरेंद्र मोदी की सरकार थी, तब भी 3 राज्यों में नहीं, पर लोकसभा आ रहे थे तब तक। हाँ। लेकिन आज जो स्थिति है, जो पहले कल स्थिति थी, उससे ज्यादा बेहतर स्थिति है। 15 महीने के शासनकाल को भी जनता ने देख लिया कमलनाथ जी के शासनकाल से मध्य प्रदेश की जनता बहुत प्रसन्न है। कमलनाथ जी ने जो शुद्ध कांग्रेसी प्रसन्न है कि नहीं? क्यों नहीं है कांग्रेसी प्रसन्न? अच्छा तो सुनिए, अगला सुन लीजिए। अगर कांग्रेसी प्रसन्न नहीं होते तो मैं आपके सामने बैठा होता? सुन तो लीजिए, अरे आप ही के सुन लीजिए। आप ही के 3 बड़े नेता यहाँ से ये राजधानी से ये कह के विदा हो गए कि जब तक कमलनाथ जी रहेंगे अध्यक्ष वो भोपाल नहीं आएंगे। देखिए, ये मेरी नॉलेज नहीं है कौन से नेता कह गए, आपको नहीं मालूम क्या? इतने आप तो उनके अनुयायी हैं उसी ग्रुप से, तो आपको तो पता होगा सारी चीजें। कौन से नेता कह गए? अगर आप दिग्विजय सिंह जी की बात कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी की क्यों कहूंगा मैं? नहीं, अगर आपने बोला होगा आपके ही नेता है तो हमारे नेता दिग्विजय सिंह जी भी हैं। हाँ। अगर दिग्विजय सिंह जी के बारे में आप बोल रहे हैं, मैं दिग्विजय सिंह जी की बोल ही नहीं रहा। वो कहाँ है, कहाँ से आ गए इसमें? आपने बोला 3 नेता गए और आप उनके मैं 3 नेता बोल रहा हूँ, तो 3 में तो वो हो ही नहीं सकते। अब सवाल ये है कि अगर कांग्रेस को ये सब चीजें शिकायत शिकवे नहीं मिल रहे हैं या फिर ध्यान नहीं दे रही है कांग्रेस के, नहीं कार्यकर्ताओं में ध्यान ही नहीं देना अपन को। नहीं, ऐसा नहीं है प्रकाश जी। कांग्रेस जनता की पार्टी है, कांग्रेस जनता के अंतिम व्यक्ति। भारतीय जनता की तो नहीं है। भारतीय जनता की तो है, भारत की जनता की है। हाँ, भारत की जनता पार्टी की नहीं है, बीजेपी की बात नहीं कर रहा। पर जिस तरीके से लोग चले गए आपके कांग्रेस के, वो तो उससे तो ये लग रहा है कि भारतीय जनता की पार्टी है। भारतीय जनता की पार्टी में तो जो भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहते थे वो चले गए प्रकाश। हाँ, लेकिन हम लोग तो भारतीय जनता के, जिस देश को हमने आजाद कराया है, बहुत अच्छी बात के लिए हमने वाकई में आपकी प्रशंसा करता हूं मैं। अब अगला सवाल सुनिए। एक ब्रह्मा भलावी जी हैं, अभी तो ये लोग तो चले गए सब, तो इनकी तो अपन एपिसोड खत्म करो। कल का एपिसोड है बैतूल का। घोड़ा डोंगरी से कांग्रेस के विधायक है ब्रह्मा भलावी जी। कल इन्होंने बीजेपी के कार्यालय का उद्घाटन कर दिया। देखिए, हाँ प्रकाश जी, अब ब्रह्मा भलावी ने बीजेपी के कार्यालय का उद्घाटन कर दिया, ये मेरी ये बैठे हुए दिख रहे हैं आपको। और भारतीय जनता पार्टी के पास क्या कोई दूसरे कार्यकर्ता नहीं थे, उनके नेता नहीं थे जो अपने आप को संसार की सबसे बड़ी पार्टी बोलती है। और अगर वो अरे सुनिए तो सही, आगे का सवाल तो सुन लीजिए। तारण जी, क्या हुआ कि जब उन्होंने उद्घाटन कर दिया उसके बाद कांग्रेस ही पहुंचे, उन्होंने नारेबाजी की
भलावी जी के खिलाफ। भलावी जी वहाँ से भाग खड़े हुए, उन्होंने ये कहा कि मुझे धोखे में रख के उद्घाटन करा लिया। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी का चरित्र देख लीजिए, जो अपने आप को संसार की सबसे बड़ी पार्टी बोलती है, और उसके पास नेता नहीं थे, उसने हमारे कांग्रेस के नेता से आज आप पूरे चरित्र अगर वो बता रहे हैं तो ये आज आप उस क्षेत्र की जनता देख रही है कि ये किस तरह से विकृत मानसिकता के होते जा रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों को बुला के उद्घाटन करवा रहे हैं। अरे तो अभी आप ही ने तो कहा भारतीय जनता पार्टी, तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास ही चले जा रहे हैं सबके सब। नहीं ऐसा नहीं है। हाँ चलिए, अब आगे का सवाल सुनिए कि जैसे ये ब्रह्मा भलावी जी चले गए, एक सीधे साधे आदिवासी विधायक हैं ये, ठीक है, ये अगर चले गए थे तो इतना गरजने बरसने की क्या ज़रूरत थी? उनको इतना कमेंट कर दिया, वहाँ लोगों ने नारे लगा दिए इनके खिलाफ कि भाई ये कांग्रेस के द्रोही हैं, फिर उन्होंने को कहना पड़ा कि नहीं मैं कांग्रेस कभी नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसा क्यों अविश्वास हो रहा है? नहीं अविश्वास कुछ नहीं है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है प्रकाश जी, ये चरित्र हम सब देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि किस तरह का चरित्र है। और ये जो चरित्र और आपके यहाँ जो टूट रहे हैं वो कैसा चरित्र है? कोई नहीं टूट रहे हैं, जो टूटे हैं वो केवल अपने स्वार्थ के लिए टूटे हैं। चलिए बताइए साहब, अब चल आ गई बात आपकी। गए हैं तो महाराज का, चलिए आ गई बात आपकी, आ गई। महाराज ने अपने स्वार्थ के लिए, अरे आपकी बात आ गई, पर चढ़ा दिया, आ गई बात आपकी। चलिए बताइए चौधरी जी, ये ब्रह्मा भलावी को आप जानबूझ के ले गए थे, भला करने के लिए ले गए थे। अब जैसा कि वो कह रहे हैं कि शटर बंद था और आपने जो है फीता कटवा दिया। वो तो आप देख रहे हैं कि सब सामने स्पष्ट, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि वहाँ कमल का निशान लगा हुआ है पीछे पूरा का भारतीय जनता पार्टी, और किसी जगह के कार्यक्रम में उसमें तो मैं नहीं समझता कि इतने वो अनभिज्ञ या एक अबोध बालक है जो कि इस तरह का वो उनका बयान अपन सच नहीं। तो ऐसा आप लोग क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये आप लोग कर रहे हैं कि कांग्रेसी खुद करवा रहे हैं? क्या हो क्या रहा है, दर्शक भी नहीं समझ पा रहे ना। तिवारी जी, हमारी विचारधारा से जो जुड़ेगा, जो सहमत होगा वो आएगा, उसका स्वागत है। मैं तो कह रहा हूँ कल तारण जी आएंगे, हम उनका भी स्वागत करेंगे। नहीं, तारण जी को और आप मतलब आप उनको भी अब शामिल करने के चक्कर में, ये गलत बात। मैं तो ये गलत खुला ही रहेगा सदा तुम्हारे लिए। अरे तो ये तो दर खुला नहीं था ना, यहाँ शटर बंद था। नहीं, वो झूठ बोल रहा है। जब उनपे उनकी हाई कमान से प्रेशर आया तो उन्होंने इस तरह का बयान दिया। नहीं, पर सवाल ये है कि आपके नेता इतने सारे हैं, तो एक कांग्रेस के विधायक को क्यों ले गए आप उद्घाटन कराने? वहाँ पे क्या जबरदस्ती? आप देख रहा है किसी ने उनके कनपट्टी में पिस्तौल रखी है, कोई जबरदस्ती उनको बैठा के रखा है? अपनी सुरक्षा से बैठे हुए हैं, हमारे लोगों के बीच बैठे हुए हैं, किसी से जबरदस्ती ऐसा किया जा सकता है? सामने है सब कुछ। नहीं, पर जनता तो ये समझ रही है ना कि आप कनपट्टी पे ही रख के कुछ ला रहे हैं इनके, और सब कुछ आपकी खुद के आपके चैनल पे सब तस्वीरें चल रही हैं, उससे सब स्पष्ट हो जाता है कि ये किसी प्रेशर में नहीं है, ये अपनी सुरक्षा से आके नहीं। पर सवाल उसके बाद जब हंगामा हुआ तो ये कह के शटर गिरा के, तो आप खुद अगर शटर गिरा होता तो वो क्लिपिंग भी आपके पास होती, आज आप चला रहे होते उस बात को। लेकिन यहाँ पे ये उनके जो बयान है बिल्कुल झूठा साबित हो रहा है कि इस तरह की कोई घटना वो घटी है। बताइए साहब तारण जी, ये अब इनको किस श्रेणी में रखेंगे अपन? देखिए, अगर उन्होंने बोला है कि मेरे को जानकारी नहीं थी और अनभिज्ञता में उन्होंने हो सकता नहीं देख पाया, मगर मैं तो भारतीय जनता पार्टी को बोल रहा हूँ कि उनके वो कार्यालय का उद्घाटन करें, मेरे से करवाएं, मैं करने को तैयार हूँ। मैं तो कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस के नाम से करूँ दूंगा, मेरे को क्या दिक्कत है करने में। लेकिन अगर इस तरह से ये माहौल क्रिएट कर रहे हैं तो ये निश्चित रूप से बड़ा निंदनीय कृत्य है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास का नेताओं का अभाव है कि वो अपने कार्यालय का उद्घाटन विधायक से करवा रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि चलिए विधायक हैं वो, क्या इन लोगों को ट्रेनिंग नहीं दे रहे क्या आपके पार्टी में कि भाई कैसे क्या आचार संहिता का पालन करना है, कैसे जाना है, अपनी पार्टी के कार्यक्रमों में जाना है या हर किसी की पार्टी में चले जाना है? ये बता नहीं रहे क्या कमलनाथ जी? देखिए प्रकाश जी, अब आपने एक बात बोली ना, आदिवासी वर्ग के आदिवासी लोग बेचारे सीधे साधे होते। चलिए अच्छी बात। और उन्होंने सरलता में अगर कोई काम कर दिया तो उसका अपने को उसको इस तरह से नहीं लेना चाहिए। और इसके बाद उन्होंने बोला कि मैं तो कांग्रेस का निष्ठावान हूँ, कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस के अलावा नहीं जाऊंगा। जिनको जाना था वो तो चले गए ना, उनकी तो अपन बात ही नहीं कर रहे, उनके बारे में तो खुद बोल रहे, और हम नहीं बोल रहे, जनता बोल रही है ये गद्दार हैं। और पूरे सवाल पे आ जाइए। महाराज को गद्दार बोलती थी कि महारानी लक्ष्मी, अरे अब आप कितनी बार रिपीट करोगे आपका योगदान है, और आज उनके ही चरणों में जाके भारतीय जनता पार्टी गिर गई। तो चरित्र क्या भारतीय जनता पार्टी पे दे दिए रिपीट करने के लिए? अब तो मत करो, दर्शक बोर हो जाते हैं सुन सुन के आपके भाषण। अब आगे का सवाल ये सुन लीजिए अंतिम, कि कोरोना काल चल रहा है। अब ये देखिए, जब वो ब्रह्मा भलावी जी गए तो आपके कांग्रेसियों ने बाद में धरना दिया, इसमें भी कहीं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिख रही।
मास्क 2-3 लगाए, बाकी कोई नहीं लगाए हुए है। अगर नहीं लगाए हैं तो निश्चित रूप से मैं उनको आपके माध्यम से, आप न्यूज़ ऑब्जर्वर के माध्यम से मैं हमारे सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि सभी लोग अपने मास्क लगा के और विरोध करें। नहीं, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस के साथ बिल्कुल विरोध करने चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र की रक्षा करना हमारा कर्तव्य, क्योंकि इस लोकतंत्र को बचाने का काम आपका है। चलिए, मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं बात अगर कांग्रेस की करूं तो निसंदेह कांग्रेस में इस समय प्रशिक्षण की कमी है, संगठन में नेताओं की कमी है जो सभी को एकजुट रखकर उनको ये बता सके कि उनकी पार्टी क्या चाहती है। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस में एक कार्यकर्ता आता है, 2 उधर चले जाते हैं, और इसका नतीजा जो है वो आने वाले समय में कांग्रेस को शायद और भुगतना पड़े, क्योंकि कार्यकर्ता अगर इसी तरह से पार्टी छोड़ते रहे तो पार्टी भी कमज़ोर होगी। और यहाँ एक बात और भी उठती है कि इस समय जब कोरोना काल चल रहा है तो क्या व्यवस्थाओं के दृष्टिगत राजनीतिक दल अपनी मर्यादाओं में कार्यक्रम नहीं कर सकते? न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें तो जारी रही हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।